राष्ट्रीय अधिवेशन होना तय था और उसको आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है। आशुतोष जी, हम कितना सीट लेंगे जिसमें कि हमारी मान्यता मिल जाए विधानसभा में, तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चिराग पासवान हमारे एनडीए के साथी हैं, वो कुछ अपनी बात इधर उधर बोलते हैं, सबका क्लेम करना फर्ज है। चिराग पासवान इतना गलत काम करेंगे कि एनडीए से अलग होंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की आज दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हुई। इस अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। बता दें कि अधिवेशन की समाप्ति के बाद केंद्रीय मंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने साफ साफ बताया कि किन प्रस्तावों को लेकर आज इस अधिवेशन में चर्चा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य रूप से बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में चुनाव के दृष्टिकोण से पार्टी और एनडीए कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़े, इन तमाम मसलों पर चर्चा की गई। जब उनसे पूछा गया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कितने सीटों पर एनडीए में चुनाव लड़ना चाहती है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि 20 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पार्टी कम से कम इतनी सीट जरूर जीते कि पार्टी का जो मान्यता है वो प्राप्त हो सके। पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अधिवेशन के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। आशुतोष जी, भैया पीछे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो चुनाव लड़ती है, लड़ने की इच्छा रखती है, या जिस पार्टी को काम करना है, उस कुछ समय के अंतराल में उनको राष्ट्रीय अधिवेशन करना होता है। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भी संविधान है, उसके अनुसार राष्ट्रीय अधिवेशन होना तय था और उसको आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है, संपादित किया जा रहा है। और आज उस समय हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है जब देश में भी बहुत सी घटनाएं घट रही है और बिहार का आम चुनाव भी होने वाला है, चाहे 10 दिन में हो, 5 दिन में हो, 2 अक्टूबर के बाद हो, चुनाव की तिथि तय होनी है। वैसी परिस्थिति में कोई भी वॉरियर होता है, कोई भी सिपाही होता है, वो लड़ाई में जाता है तो अपना औजार और अस्त्र शस्त्र को फिर हम ठीक कर देता है। तो उसी प्रकार से हम कार्यकर्ताओं के रूप में सभी साथियों का जो हमारे औजार हैं, नाक हैं, कान हैं, सब कुछ हैं, उनको ऊर्जान्वित करने के लिए आज ये अधिवेशन को रखा गया है। और आपने सुना कि विभिन्न विषयों पर दर्जनों हमारे साथियों ने अपना विचार रखा और कुछ रखेंगे भी। तो इसलिए ये चुनाव के दृष्टिकोण से हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न आप लोग पूछ देते हैं, हम ही प्रश्न का जवाब देते हैं कि आप लोगों की जिज्ञासाएं होती है कि एनडीए में आप हैं, आपको कितना सीट मिलना है हम पार्टी को, ये सब आप लोग पूछना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अनुशासित पार्टी हैं। हम सीटों की बात जहाँ तक है मीडिया में नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात है, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, कोई 40 कर रहे हैं, कोई 35 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं, तो ये कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं की फीलिंग है। जब एनडीए की बैठक होगी जिसमें हमारे लोग भी एनडीए की बैठक में जाएंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या और हों, तो वो कार्यकर्ताओं के इस भावनाओं को उसमें ज़रूर रखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन एक बात जो हम सदा कह रहे हैं, चाहे
प्रांतीय बैठक में हो, राष्ट्रीय बैठक में हो या विधानसभा की बैठक में हो कि हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है इसकी आयु 10 वर्ष की हो चली और 10 वर्ष में ये बात सही है। अभी एक साथी बोल रहे थे कि हम लोगों का सौभाग्य है कि सिर्फ राज्यसभा में हमारा आदमी नहीं गया है, बाकी तीनों संभाग में काउंसिल में भी, विधायन सभा में भी और पार्लियामेंट के संसद में भी हम लोग जा चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमारी पार्टी सुदृढ़ हो रही, आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात खटकती है कि अभी तक हम निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। तो आज के अधिवेशन में हम लोग निर्णय ले रहे हैं, करेंगे कि हम लोग अपने जो नेता हैं एनडीए के उनसे ज़रूर बात करेंगे कि हम कितना सीट लेंगे जिसमें कि हमारी मान्यता मिल जाए विधानसभा में, तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब फिर प्रश्न आप लोग पूछिएगा तो उसका भी जवाब देते हैं कि टोटल वोट जो पोल होता है उसका 6% पोल जब अपने पक्ष में करा लें, सीट एक भी नहीं आवे तो भी हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। और अगर सीट की बात आती है तो विधानसभा में 7 सीट या 8 सीट जीत के आते हैं तो मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो ये लक्ष्य है हम लोगों का और इसी के आधार पर हम अपने एनडीए के नेताओं से बात करेंगे और जनता का जो ये है राय है कार्यकर्ताओं का उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बात और है कि बिहार में और भारतवर्ष में अभी हम लोगों के सामने स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं वो लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन वो लोग खो दिया है और बिहार के अधिकार यात्रा के नाम पर उन लोगों को समझ में आ गया कि बिहार की जनता उनको साथ नहीं देने वाली है, इसलिए वो पर्सनल अटैक पर आ गए, चाहे प्रधानमंत्री हों और तो और प्रधानमंत्री के माता श्री के संबंध में भी उन लोगों ने कुछ बातें कही जो शोभनीय नहीं है। इसका उनको तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे एनडीए के लोग को जो जीत है और सुनिश्चित हो गई है कि बिहार की जनता सोच रही है कि उन लोगों को हम कभी साथ नहीं देंगे जो शब्दों की मर्यादा को नहीं रखते हैं। और फिर अभी देखा कि कल ही निर्णय हुआ है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है जिसको जीएसटी कहते हैं, उस पर भारी राहत हमारे प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। जो कई एक स्लैब था 28% था, 40% था, घटा करके 18 और 5% कर दिया है। कुछ ऐसे हैं जिसको कि एकदम मुक्त कर दिया है, जिससे हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमई के लोग हैं, उनका स्कोप बढ़ेगा। माल हमारा जो तैयार होगा उसका खरीद हम देशी में करेंगे, राज्य में करेंगे। और दूसरे तरफ लोग जो गिरल भभकी देते हैं टैरिफ का चाहे और इस सब का, उसका सामना हम लोग करेंगे। क्योंकि इतिहास है कि भारत जब पोखरण में हम लोगों ने ब्लास्ट किया था उस समय संसार के कई एक देशों ने हमसे कुछ नाता तोड़ दिया था, उसके बावजूद भी भारत उभर करके निकला। ये बात है। तो जीएसटी के नाम से आज 144 करोड़ लोगों को मरहम लगाने का नहीं बल्कि दिवाली का एक गिफ्ट दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और ये हम अपने कार्यकर्ताओं से आज इसको बात कर रहे हैं और इस बात को जन जन में फैलावें हमारे कार्यकर्ता, इसके लिए आज का एक अधिवेशन है। और एक अहम बात है जो ये SIR के नाम पर उन लोग जो नाटक कर रहे हैं उसके संबंध में हम लोगों को थोड़ी सी बात ये है कि मरे हुए लोग हैं उनका नाम हर हालत में कटना चाहिए, जो बाहर के लोग हैं उनका नाम कटना चाहिए। इसलिए ये सतत प्रक्रिया है कि हमारे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के पहले सब जगह अपना इस प्रकार का काम करते हैं और हो रहा है। अब इसको अपने रूप में प्रचारित करना, गलत करना कि वोट चोरी हो रही है, ये सब करे, ये सब उनकी कुत्सित मानसिकता का देन है। इसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो गरीब होते हैं, प्रायः मजदूर होते हैं, अगर उनका नाम छूटा है और छूटा रहता है
उसमें हम अभियान चला करके अपने कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन के इस जो हमारा सम्मेलन है हम लोग करेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं का नाम अगर छूटा हुआ है तो जुड़वा दें। ये मौका दिया है इलेक्शन कमीशन, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे अशोक बाबू, बहुत ठीक बात बोल रहे थे, वो मेरा प्रस्ताव में भी है कि हमारे मतदाता अगर बाहर चले जाते हैं, गरीब हैं, नहीं आते हैं, तो जिस प्रकार से सर्विसमैन के रूप में जिस प्रकार से सरकारी काम काज करने वालों को आप बैलेट पेपर भेजते हैं चुनाव के लिए, उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता अगर कहीं काम कर रहा है, मजदूर कर रहा है, तो उसको भी बैलेट पेपर दीजिए ताकि अपना वोट कर सके। ये सारे मुद्दा हमारे आज इस सम्मेलन का है और इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं और इसी पर हम लोग निर्णय लेंगे। चिराग पासवान से देखिए, चिराग पासवान हमारे एनडीए के साथी हैं। वो कुछ अपनी बात इधर उधर बोलते हैं, सबका क्लेम करना फर्ज है, लेकिन एनडीए एक अनुशासित दल है, संगठित दल है। नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हम लोग डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। वैसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि चिराग पासवान इतना गलत काम करेंगे कि एनडीए से अलग होंगे। वो एनडीए में ही रहेंगे, उनको बजाबता इज्जत लोग देंगे और जितना सीट चाहते हैं, जीतने वाला सीट है, उसके अनुसार लोग जरूर नवाजेंगे, उनको संतुष्ट किया जाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। मांझी जी 2 सवाल है। आपने कहा कि राज्यसभा में आप लोग का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या आप लोग कहेंगे कि एनडीए की तरफ से आप लोग का प्रतिनिधित्व हो राज्यसभा में? और दूसरा सवाल कि आप जब से हटे हैं चीफ मिनिस्टर पोस्ट से, दलित सीएम तो क्या बहुत पहले भी नहीं थे सीएम, आप तो मांग करेंगे कि कम से कम दलित सीएम या दलित मुख्यमंत्री भी तो होना चाहिए? देखिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी बहुत सजग हैं इस माने में। आपने देखा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया, एक दलित को, आज एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है, आज पिछड़े वर्ग के लोग को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया गया है। तो ये एनडीए में डिसीजन होगा। मैं समझता हूँ कि दलित मुख्यमंत्री कहाँ का होगा, दलित लोग राज्यसभा में कितना जाएंगे, ये सब हमारे नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में है। समय पर वो उपयुक्त निर्णय लेंगे। कम से कम डिप्टी सीएम होना चाहिए दलित समाज। अब ये सब बात अलग की बात है। पटना में बिहार में इलेक्शन होना है, 2 महीना टाइम बचा हुआ है, दिल्ली में आपका अधिवेशन चल रहा है, क्या कहेंगे? अरे समूचा देश के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम बॉम्बे में भी कर सकते हैं, हम अहमदाबाद में भी कर सकते हैं, दिल्ली तो राजधानी ही है, यहाँ कर रहे हैं। यहाँ का मैसेज आज देखिए, करीब 15-16 राज्य के लोग यहाँ पर आए हैं। उन लोगों को पटना जाना पड़ता, वो लोग दिल्ली में उनके सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये कोई माने नहीं रखता है कि हम दिल्ली में काम का प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव हमारा दृष्टिकोण है बिहार का, और उसके आधार पर ही हम लोग ये सारी बातें आज कर रहे हैं। चाहिए सर एक सवाल है सर, राज्यसभा वाली बात जो आप कह रहे थे, लोकसभा चुनाव के वक्त भी आपने कई बार कहा है कि प्रॉमिस किया गया था, तो उस हिसाब से ना लोकसभा की सीट मिली, राज्यसभा प्रॉमिस किया था, नहीं मिला, एक ही लोकसभा तक। क्या देखिए, कहा जाता है बीती तहाँ बिसारिए, अंग्रेजी में वर्ब है लेट बी गोन बी बाई गोन। ये बात सही है कि उस समय बात कही गई थी, जो परिस्थिति थी जब जदयू हमारे साथ नहीं था, तब कहा गया था कि 2 एमपी लोकसभा का और 1 राज्यसभा का सीट देंगे, पत्थर का लकीर मान लीजिए। लेकिन इसी बीच में जदयू हमारे एनडीए में शामिल हो गए, तो परिस्थितियां बदल गई, तो फिर हमको 1 सीट पर रखा गया, संतोष दिया गया। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि 1 सीट अगर है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो इतना बड़ा विभाग दिया है जिसके बारे में हर अपने मीटिंग में, हर हमारा बजट में वो नाम लेते हैं। आज भी जब जीएसटी के बारे में आई है तो उन्होंने कहा है हमारा एमएसएमई के लोगों को भी मदद मिलेगी। तो इतना बड़ा ऑनर जीतन मांझी को हम पार्टी को दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ साफ बताया कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में पार्टी एनडीए में सम्मानजनक सीटों की अपेक्षा करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीए में चिराग पासवान
हमारे साथ ही रहेंगे और हमारे साथ ही रहकर चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बार बार बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको भी सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, लेकिन हमारे साथ ही वो रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किन किन एजेंडाओं पर इस अधिवेशन पे चर्चा हुई। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।